नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विथ दिव्या मैम। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जाएंगे। कल हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन बोनापार्ट को पूरी तरह से समाप्त किया है। अब हम एक नए टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा टॉपिक, छोटा टॉपिक है। पहले मैं छोटा टॉपिक पढ़ाऊंगी, एक टॉपिक बड़ा रहेगा, फिर छोटा रहेगा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे रहेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। क्या ऐसे कारण थे जो इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई? इंग्लैंड ही पहला ऐसा देश क्यों बना जिसके कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई? तो हमारा नया टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ, वो क्या ऐसे तत्व थे जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें कौन कौन से नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या क्या विकास हुआ इंग्लैंड में, किस तरह से इंग्लैंड ने अपनी ग्रोथ को बढ़ाया। मतलब एक तरीके से इंग्लैंड दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कैसे बना, कैसे उसने अपना आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से विकास किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मुख्यतः किससे संबंधित है? आर्थिक क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्थिक क्रांति से संबंधित होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक अर्थ आपको बताएं कि रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि अचानक से व्यापक स्तर पर परिवर्तन होना। एक जो होता है विकास, विकास एक छोटा शब्द है, यानी कि विकास बहुत धीमे धीमे गति से होता है। और क्रांति अगर कहें, रिवॉल्यूशन अगर कहें, तो वो एक बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम क्रांति। क्रांति का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर और तेज़ी से बदलाव होना, इसको बोलते हैं क्रांति। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन होना। और ये परिवर्तन कहाँ हुए हैं? सबसे पहले ये परिवर्तन हुए हैं इंग्लैंड में। तो क्या ऐसे कारण थे कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई? तो इंग्लैंड का सबसे पहले भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड जो है ऐसी एरिया में स्थित है, ऐसी जगह स्थित है। आप इंग्लैंड का मैप देखिए तो आपको पता चलेगा। पिछले लेसन में मैंने पढ़ाया था कि इंग्लैंड की जल सेना जो है बहुत मजबूत है, क्योंकि इंग्लैंड क्या है, एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है, यानी कि जिसके चारों तरफ से पानी हो और बीच में एक द्वीप हो, उसको बोलते हैं द्वीपीय देश। और ये जो है कनेक्ट किससे है? कनेक्ट है अपनी बंदरगाहों से, अपनी नौसेना की वजह से एक देश से दूसरे देश तक कनेक्ट है। अब कनेक्टिविटी के लिए, इसको कहीं दूसरे देश में जाने के लिए अपना सबसे पहले जल जहाज़ों का विकास करना, नावों का विकास करना, इन चीज़ों का विकास करना इसके लिए आवश्यक था। और दूसरा, इसके पास बौद्धिक क्षमता वाले लोग होना, अत्यधिक यहाँ की जनसंख्या होना। उस समय जो है 70 लाख की आबादी थी। सस्ते श्रम की उपलब्धता होना फ्रांस कह रहे इंग्लैंड में। सस्ता श्रम क्यों? सस्ता श्रम क्योंकि इंग्लैंड जो है उस समय ऑल ओवर वर्ल्ड पर फ्रांस का अधिकार था। ऑल ओवर वर्ल्ड पर फ्रांस का अधिकार था। तो फ्रांस का जब ऑल ओवर वर्ल्ड पर अधिकार है, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप पे हो, चाहे एशिया पे हो, चाहे उसका अमेरिका महाद्वीप पे, सब पे फ्रांस का अधिकार था। इंग्लैंड का अधिकार था, जिसके कारण उसके पास सस्ता श्रम आसानी से उपलब्ध हो जा रहा था। कच्चा माल भी प्राप्त हो जा रहा था फ्रांस में जो है, इंग्लैंड में जो है लोहा और कोयला की भरपूर मात्रा उपलब्ध है। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की भरपूर खाने उपलब्ध हैं। तो ये भी इसके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कारण था। अब हम सबसे पहले जो जानेंगे वो जानेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया था जो है फ्रांस के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्रांस के लिए इसका प्रयोग किया था। उनका नाम था गुलियम आटो। क्या नाम था? गुलियम आटो, जिन्होंने सबसे पहले
इसका प्रयोग किया है। अगर पूछ लिया जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो वो किया है विलियम ऑटो ने। और दूसरा, ये किसके लिए, किसके संदर्भ में किया गया, किस देश के संदर्भ में, तो ये फ्रांस के संदर्भ में किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग सीमित अर्थ में हुआ है। फिर इसका दूसरे नंबर पर प्रयोग, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया है जेरोमी ब्लांकी ने किया है। जेरोमी अल्फ्रेड ब्लांकी, पूरा नाम है जेरोमी अडाल्फ ब्लांकी। जेरोमी अडाल्फ ब्लांकी ने दूसरे नंबर पर इसका प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने भी सीमित अर्थ में इसका प्रयोग किया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शब्द है उसका उन्होंने भी जेरोमी अडाल्फ ब्लांकी ने। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया। अगर विलियम ऑटो है तो विलियम ऑटो को लगाएंगे, अगर जेरोमी अडाल्फ ब्लांकी का नाम है तो उनको लगाएंगे, लेकिन इन दोनों ने ही फ्रांस के लिए प्रयोग किया है और सीमित अर्थ में किया है। इसका व्यापक अर्थ में जो प्रयोग किया है और इंग्लैंड के लिए जो प्रयोग किया है वो उनका नाम है टायनबी। क्या नाम है उनका, टायनबी। टायनबी ने जो है इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड के न केवल इंग्लैंड के लिए, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का जो प्रयोग किया है वो व्यापक अर्थ में किया है। इसके कारण टायनबी का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। अर्नाल्ड टायनबी, इनका पूरा नाम था अर्नाल्ड टायनबी। इस प्रकार मतलब मैं कह सकती हूँ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 3 लोगों ने किया है। वो है पहला विलियम ऑटो, दूसरा नाम आता है जेरोमी अडाल्फ ब्लांकी का, और तीसरा नाम आता है अर्नाल्ड टायनबी का। टायनबी का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ